घुप अंधेरा, आसमान भयंकर काला। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। फिर एक आवाज जो काले अंधेरे को 60 से 65 किलोमीटर की रफ्तार से चीरती हुई आगे बढ़ती है। ट्रेन की यही आवाज मीलों दूर के गांव तक सुनाई दे रही थी और फिर अचानक से आवाज थम गई। ड्राइवर ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता है, जहां सिर्फ काले अंधेरे के सिवा कुछ और नहीं दिखता। पटरी के बगल पर लगा सिग्नल उसे आगे बढ़ने या फिर रुकने के लिए कोई आदेश नहीं दे रहा था। ड्राइवर उस काले अंधेरे में फिर भी अपनी ट्रेन रोक देता है। पैसेंजरों से खचाखच भरी इस ट्रेन की अगली दिशा तय करने के लिए वो बार बार रेडियो के जरिए पास के ही स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से बार बार हेलो हेलो की आवाज़ दूसरी तरफ जाकर साइलेंट हो जाती थी। बार बार रेडियो के जरिए संपर्क साधने वाले ड्राइवर की आवाज़ को मानो जानबूझकर अनसुना किया जा रहा था। ड्राइवर बाहर के अंधेरे और रेडियो साइलेंस से परेशान किसी अनहोनी के डर से अपने माथे का पसीना पोंछ रहा है। वो एक बार अंधेरे में इंजन की खिड़की से अपना मुंह बाहर निकाल पूरी ट्रेन का मुआयना तक करता है। सब कुछ ठीक था, इसलिए वो धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार बढ़ाता है। बस कुछ ही देर ट्रेन आगे बढ़ी ही थी कि एक जोरदार आवाज़ के साथ पूरी रेलगाड़ी काले अंधेरे के साए में गायब हो जाती है, जिसे आज भी 58 साल बाद किसी न किसी तरीके से खोजने की कोशिश की जा रही है। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे बसा धनुषकोडी, जिसे आज भूतहा, डरावना, श्रापित, रहस्यमयी और एक वीराना गांव कहा जाता है। वहां कभी प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ राम सेतु पुल के निर्माण की शुरुआत की थी, लेकिन आज से 58 साल पहले यहाँ कुदरत का कहर ऐसा बरसा कि आज कोई भी यहाँ आधी रात कदम तक रखने से डरता है। 60 के दशक में भारत के इसी आखिरी छोर पर एक ऐसा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें पुल और पैसेंजर सहित पूरी ट्रेन समंदर की गहराइयों में इस कदर समा गई कि आज तक ना तो ट्रेन का पता है और ना ही किसी पैसेंजर का। 15 दिसंबर साल 1964 मौसम वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी दी। साउथ अंडमान में एक भयंकर तूफान बन रहा है, वो जल्द ही हिंदुस्तान की ओर रुख करेगा। मौसम वैज्ञानिकों की यह भविष्यवाणी सटीक भी निकली। 2 दिनों के अंदर मौसम ने करवट ली और तेज तूफान के साथ लगातार बारिश होने लगी। 21 दिसंबर का दिन आते आते इस तूफान ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया और फिर कुदरत का कहर का बरपना शुरू हो गया। 22 दिसंबर 1964 को श्रीलंका से चक्रवाती तूफान ने करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की ओर रुख किया। इस दौरान तूफान तमिलनाडु के पाम्बन आइलैंड से टकराया और बस चक्रवात के आइलैंड से टकराते ही वो नॉर्थ वेस्ट की ओर दोगुनी तेजी से यानी कि 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। तूफान की रफ्तार देख आसपास के गांव में हाहाकार मच गया। काला अंधेरा, डरावनी आवाज़ें सुन हर किसी का कलेजा बैठा जा रहा था। इधर लोग खौफ के इस मंजर को देख अपनी सूझबूझ खो रहे थे, तो उधर 22 दिसंबर की शाम के करीब 6 बजे ही पाम्बन आइलैंड के धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर सुंदर राज तूफान और बारिश के बीच अपनी ड्यूटी खत्म कर जल्दी घर चले गए। इस तूफान से बचने के लिए स्टेशन मास्टर तो घर चले गए, लेकिन रात के करीब 9 बजे पाम्बन से धनुषकोडी तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन लगभग 100 यात्रियों को लेकर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन आ रही थी। रात को करीब 11:55 पर ट्रेन नंबर 653 पाम्बन स्टेशन से निकलकर धनुषकोडी रेलवे पहुंचने ही वाली थी कि इस बीच चक्रवाती तूफान ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। तेज बारिश और तूफान के कारण सिग्नल में खराबी आने के चलते लोको पायलट ने ट्रेन धनुषकोडी स्टेशन से कुछ देर पहले ही रोक दी। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब लोको पायलट को कोई सिग्नल नहीं मिला तो उसने एक रिस्क लेने का फैसला किया। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी और अब वो विशाल समंदर के ऊपर बने पाम्बन ब्रिज से गुजर रही थी। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे ही उफान मारती समंदर की लहरें भी पुल पर चल रही ट्रेन को ढकेलने की लगातार कोशिश कर रही थी। अचानक समंदर की लहरें इतनी तेज हो गईं कि पाम्बन ब्रिज का कुछ टुकड़ा डगमगाने लगा। काले बादल, तेज हवा, कड़कती बिजली और समंदर की इस हुंकार से पुल के साथ साथ
6 डिब्बों वाली ट्रेन समेत उसमें सवार लगभग 100 यात्री और 5 रेलवे कर्मचारियों समेत कुल 105 लोग समंदर की गहराइयों में समा गए। कहा तो ये भी जाता है कि कई लोग ट्रेन में बिना टिकट के भी यात्रा कर रहे थे, इसलिए मरने वाले यात्रियों की संख्या 180 से 200 के बीच भी हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो साल 1964 में आए ये चक्रवाती तूफान भारत में आए अब तक के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक था। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि धनुषकोडी रेलवे स्टेशन का नामो निशान ही मिट गया। इस चक्रवाती तूफान के चलते लगभग 1500 से 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस चक्रवात में केवल धनुषकोडी में ही 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे।